अकांती रही। क्या बात है, आज कैला चैन नहीं ले रहा, भूखता जा रहा है। घर की रखवाली के लिए, उनके पति और दरवाजे की देखभाल के लिए सोन परिया का बाप मोहना सोया था। रात इतनी काली कि गुनाह भी छिप जाए, इतनी डरावनी कि पत्ता टूटने की आवाज से आदमी उछल पड़े। केले के पत्तों से हवा की मुंहजोरी जारी थी। जमीन पर उठती धमक जैसे पांव कहीं पिछवाड़े मन भर का वजन लिए जमीन पर पड़ रहे हैं। खादी का कंबल अपनी देह से हटाकर उठ बैठी। मच्छर जाल के बाहर निकल आए। पति गहरी नींद में डूबे हुए। छप्पर से लटकते तार में टंगी धीमी जलती लालटेन की फीकी रोशनी में देखा, संग भी सोया आदमी कितना निश्चिंत, कितना बेगाना होता है। नींद शायद व्यक्ति का सबसे बड़ा, स्वयं से भी निभाया गया स्वार्थ है। आंगन से बाहर निकलने वाला दरवाजा किसी ने खुला तो नहीं छोड़ दिया। जमीन पर उतर आई। पीछे पपीते के पौधों के इर्द गिर्द भारी पांव की डरावनी धमक जारी थी। अनाज और केले की बिक्री से आए पैसों की पोटली और चांदी के विक्टोरियन सिक्के निकालकर उसे बांधा और चूड़ा के लिए आंगन में आए धान के पुआल में छिपाई। चाबियां मुंह की कोठी में गिराई और पति के सीने पर हाथ रखा। जरा उठिए तो डाकू पिछवाड़े आ गए हैं। दोनों साथ घर से निकलकर आंगन में आ गए। आंगन में खुलते दरवाजों पर दस्तक देकर सोते लोगों को जगाए। बाहर वाले दरवाजे पर भी दस्तक पड़ रही थी। ईया अपने घर में जाने को चौखट पार कर रही थी कि बाहर का दरवाजा टूटा और टॉर्च की तेज रोशनी भक्त से उनके चेहरे पर पड़ी। वे जमीन पर बैठ गए। आंगन में घुसते लोगों को देखने के लिए उधर से आती टॉर्च की तेज रोशनी का छर्रा आंखों पर अपनी तलहटी उलटकर रोकने की कोशिश की। टॉर्च की तीखी रोशनी में ईया की नाक का खोंट और बसरा के मोती का पासा चमक रहा था। वे आने वालों पर एक टक ताक रही थी। हाथों में बंदूक और नलकटुआ लिए चेहरे को काले कपड़ों से ढके कई लोगों का जत्था उनकी ओर बढ़ा। एक ने उनके कान को हाथ लगाया तो पासा स्वयं खोलकर दे दिया। ले पाई पर भी न मिले, यह रोल्ड गोल्ड का है। एक आवाज गुर्राई, चाबी कहाँ है? सब कुछ खुला ही है, जो चाहिए ले जाओ। और खबरदार जो किसी पर भी हाथ उठाया, कहती हुई उठ खड़ी हुई और सामने वाले का नकाब नोच दिया। बुढ़िया बड़ी मर्दमार्द है रे, बुढ़िया बड़ी मर्दमार है रे की आवाज के साथ बंदूक का कुंडा ईया पर गिरा और हाथों पर रोकते वार के कारण कांच की लाल चूड़ियां हाथों को जख्मी करती जमीन पर बिखर गई। माफ कीजिएगा, बुढ़िया बड़ी मर्दमार है रे की आवाज के साथ बंदूक का कुंडा ईया पर गिरा और हाथों पर रोकते वार के कारण कांच की लाल चूड़ियां हाथों को जख्मी करती जमीन पर बिखर गई। डाकू ताले तोड़ते, काठ के बक्से, अलमारियां, करकट के ट्रंक झाड़ते रहे। विशाप अभिशाप उगलती रही। डाकू हर घर से लोगों को निकालकर एक घर में जमा करते रहे।
फिर बाहर से जंजीर चढ़ा दी। ईया ने पति को उसी घर में बंद कर रखा था। मोहना जानवर का चारा काटने वाली गड़ासी लेकर आंगन में घुसा ही था कि नलकटुआ की एक गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। ईया ने उसे दी जमीन मोहना बहू को केवाला कर दिया था। अगले दिन थाना आया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। अब इन डाकुओं को पहचानने की बारी आई तो घर के सभी मर्द तक चुप। पति ने ईया को मना किया। जो जाना था चला गया, डाकुओं से पंगा लेने से गया। जो मोहना को मार गए किसे न मार जाएंगे, पर ईया ने एक न सुना। उन्होंने 3 चेहरे पहचाने और उन्हें लंबी सजा हुई। 11 वर्ष की बालिका वधू ईया, जिस वर्ष आई भूकंप हुआ था। बच्चे घेर लेते, अपनी चौड़ी हथेलियों पर ठुड्डी रखे वसुंधरा भूकंप की घटना पूछती। ईया बताओ ना, कभी नहीं देखा भूकंप, कभी नहीं सुना। सावन में जन्मा गीदड़, भादों में आई बाढ़, ऐसन बाढ़ देखा ही नहीं। कैसे देखेगी? राम न करे कभी भूकंप भोगना पड़े। उदास होकर बताती, सूरज डूबने से घड़ी 2 घड़ी पहले पूरा छाह आ गया था। सारा गांव निकलकर भागने लगा। मालिक आए और मुझे कंधे पर उठाकर भागे। जमीन से पानी फेंकने लगा। धुआं धुआं हो गई सारी धरती। पेड़ उखड़ उखड़ कर गिरने लगे और बित्ता भर चौड़ी दरार न जाने कहाँ से फटती हुई आई और कहाँ तक चली गई। गड्ढे भर गए, धूप गड्ढा हो गए। कुआं और नदियों ने अपने पानी उछालकर बाहर फेंक दिए। हजारों घर गिरे, बेगिनती लोग मर गए। लोग चीखते चिल्लाते दौड़ रहे थे। सेठ साहूकार और समाज सुधारकों ने काफी मदद की। जमीन के भीतर से जो बालू खेतों में भर गया था, उसे हटाने में सब ने एक दूसरे की सहायता की। महीनों का समय लगा। तुम्हारे बाबा कांग्रेसिया थे, उनको चैन नहीं। घूम घूम कर टूटे घर बनवाने, बांस घर घर पहुंचवाने में वे सोना खाना तक भूल गए थे। मैंने अति उत्साह में उनके पास चांदी के 10 सिक्के भेज दिए। 12 लेकर वे स्वयं आए। अभी रखो, जिंदगी में बहुत दफे काम लगेंगे इन सिक्कों के, मैं जिंदा। अनाज और कपड़े बांटे जाते रहे। वह समय अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध गांधी के आह्वान का था। लोग गांव गांव गीत गाते, रुनझुन चरखवा काट बुढ़िया, रुनझुन चरखवा काट बुढ़िया। भरे परिवार में सबसे जुड़ी पर पति के प्रति उतनी ही फिक्रमंद लोगों का घेरा तोड़ बात कथा को बीच में छोड़ उठ जाती है जब मालिक आंगन में आ जाते। 12 महीना हरी और सदाबहार, संतान न होने का गम न उन्हें और न मालिक को। किसी बच्चे को अंकवारी में भर लेती, वंश है हमारा, ये जिएगा तो संग हम जिएंगे। वसुंधरा को गोद से भगाता भाई पारस बोल पड़ता, ईया बेटी कहीं वंश होता है? ईया नाराज, आउ का आपन कर्म से जे साबित कर ले वो ही वंश। तू न बड़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, न ता बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। सुमंगला भी वंश है का? उसे 1000 दफा अच्छा वंश हमार बसुन। पारस को टालकर बसुन को वापस गोद में खींच लेती। बसुन निहाल, ईया बेटा से अधिक बेटी को मानती है। ना हो ईया
ईया कर्म को मानती है, बस उनका भ्रम टूटता। ईया ने संतान के लिए मालिक को दबाया, दूसर कर लें पर एक ना सुने, धत सारा घर औलाद से भरा। बस उन कभी भी छेना की सब्जी, मुरब्बा और पके केले की चटनी जैसी चीज़ें बनाने को उन्हें तैयार कर लेती। अंगुलियों में कढ़ाई का अनमोल जादू सारा गांव सीख जाता। सुमंत सोफे पर सो गए। पहाड़ों की यह भोर कितनी वीरान। बादल पेड़ की फुनगी पाइन की पत्तियों से खिड़की के शीशे तक जमा। खिड़की खुली कि कपड़े नमी सोख लें। चिड़ियों का झुंड नीचे उतर आया। दुखी दिनों की तरह यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता था। बादल काले और घने होने लगे। सामने पड़ी चिट्ठी बसुन ने वापस उठा ली। कैंसर के दर्द से जब भी छटपटाती उठकर बैठ जाती थी, मालिक हमरे बिना कहीं थोड़े ही रहेंगे। नींद में खांसी भी तो उठकर बैठ गए। भगवान साथ घर शत्रु को भी ऐसा मालिक दे। पहले मैं मर जाती तो शंकर सा पागल हो जाते। मेरी मरी देह अगोर कर बैठते। दर्द घटाने को कोई बहू कहती, ईया आप भी तो पार्वती हैं, नहीं तो कौन पुरुष इतना मान देता है औरत को। मरते मरते कह गई ईया, मान देता है बहू मगर पुतरिया को नहीं देता। औरत पार्वती ही तो होती है, मान देता है आदमी। इसी में धरती का कल्याण छिपा है। औरत हिल गई तो भूकंप से घर आंगन दरार से भर जाता। औरत धरती है, हिल गई तो घर कहाँ खड़ा रहे। घर रेत, आंगन ऊसर, छानी धुआं, छप्पर पानी, सब नाश। याद रखना बहू, बसुन को न बुलाया, कह देना सुखी रहे, हम आशीष गए। जब तक गंग जमुन बहे धारा, चल रहे अहिबार तुम्हारा। ईया नहीं रही, बसुन ने चिट्ठी मोड़ दी। ईया सुकून जैसे किसी घर, गहरे विश्वास जैसे किसी आंगन का नाम थी। एक रिश्ता जिनके सामने खड़ा अपना सब कुछ उड़ेल दिया जा सकता था, जिसे मिलकर जिंदगी का एक बड़ा गहरा और स्थिर अर्थ बनता था। एक ऐसी आत्मीय दहलीज जिसके लिए हजार हजार परेशानियां हंसकर झेली जाती हैं। एक साबूत साधना सी ईया की जिंदगी भीतर भीतर अमृत कलश सा, रस में छलके पर बाहर रूप में दिखाई न पड़े। वरना स्वार्थी धूर्त और दोहरी स्त्रियों की भी क्या कभी कथा लिखी जाती। ईया नहीं थी तो मीठे पानी का एक झरना सूख गया था। दो सूखे किनारों के बीच फैली थी अनंत बालू का राशि। नदी नहीं रही, रह गया छाड़न, रह गई अनुवर्ता, रह गया एक सन्नाटा निचाट सा। यह सुबह कैसी थी कि उजाला कौन चुरा ले गया। सब कुछ था पर पता नहीं क्या घट गया। बची थी यादें, बचा था जंगल, बची थी दंगों की अशांति और कोलाहल। फिर भीतर भीतर एक अशेष चुप्पी, ईया की यादों की तरह किसी बीथोवन के सिर के चारों ओर मंडराती। तो ये थी कहानी नदी नहीं रही। नॉर्थ ईस्ट में बसी एक लड़की की स्मृतियों की कहानी, स्मृतियों की ईया। इस कहानी में जो एक बात मुझे क्लियर नहीं हुई वो ये है कि ये ईया बसुन की ईया कैसे हुई, ये नहीं दिखाया गया है। क्या उसकी पटीदारी थी, क्या उनके चाचा की बेटी थी, मतलब क्या उनके देवर की बेटी थी, जेठ की बेटी थी, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। पड़ोस की बेटी थी शायद, लेकिन बिल्कुल ईया जैसी यानी माँ जैसी। तो माँ का चरित्र चित्रण मौत की एक चिट्ठी से प्रणय निवेदन के ठुकरा दिए जाने के बाद का कारण मौत, और उसके बाद ईया का संपूर्ण चरित्र चित्रण बेहतरीन शिव शैली की कहानी रामेश्वर
राजेश्वर द्विवेदी की नदी नहीं रही। सुनने के लिए धन्यवाद।